नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र, आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जो कि लिंग और वचन यानी कि हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप सब में से कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। एक बार आप सभी लोग सेशन को ईमानदारी पूर्वक लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। और हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहले है अपेक्षा, अवज्ञा तथा अवस्था में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो अपेक्षा, अवज्ञा तथा अवस्था में इनमें से पुल्लिंग शब्द कोई भी नहीं है, यानी सभी शब्द किस प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग है। उसके बाद में है अकड़, अफवाह, स्पर्श में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वो है स्पर्श। फिर है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह या निशान इसको बोलते हैं। फिर है हिंदी भाषा में लिंग के भेद कितने हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द। और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द होते हैं स्त्रीलिंग। अगला है जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे प्रायः क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द, जैसे काला, चढ़ाओ, बुढ़ापा इत्यादि। फिर है दिनों के नाम, ग्रहों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं, दिनों के नाम और ग्रहों के नाम। फिर है आपका अगला क्वेश्चन पेड़ों के नाम प्रायः होते हैं किस प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग शब्द, जैसे शीशम, सागौन आदि। फिर है अनाजों, धातुओं तथा द्रव पदार्थों के नाम होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, सोना, घी, पानी, लोहा इत्यादि। फिर है रत्नों के नाम, ये प्रायः होते हैं, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती इत्यादि। फिर है शरीर के अंगों के नाम प्रायः होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तिष्क इत्यादि। फिर है आपका अगला क्वेश्चन जल, स्थल, भूमंडलों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द के, जैसे समुद्र, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। फिर है जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं उनमें पुरुष बोधक संज्ञाएं होती हैं पुल्लिंग शब्द की। अगला है जिन शब्दों के अंत में आव शब्द लगा होता है वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे कि किताब, मेहराब, शराब इत्यादि, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग है। फिर है कामता प्रसाद के अनुसार जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्रा लगा होता है वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे कि पत्र, नेत्र, चरित्र, पात्र, मित्र आदि। फिर अगला क्वेश्चन है आपका समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल आदि शब्द ये किस प्रकार के हैं? पुल्लिंग शब्द के। अगला है
चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल, केंचुआ, भेड़िया आदि शब्द हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है जा प्रत्ययान्त, यानी जिनके अंत में जा लगा हो। वे संज्ञाएं सामान्यतः होती हैं पुल्लिंग शब्द की, जैसे जलज, सरोज, पंकज, स्वेदज, उरोज, सब में जा लगा हुआ है अंत में, और ये सभी हैं आपके पुल्लिंग शब्द। उसके बाद में है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वा, त्या, वा, रा आदि शब्द लगे हों, वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे सतीत्व, महत्व, नृत्य, धैर्य, माधुर्य आदि। फिर है जिन शब्दों के अंत में आर, आय शब्द लगे होते हैं, वे प्रायः होते हैं पुल्लिंग शब्द, जैसे विकार, विस्तार, संसार, समुदाय, अध्याय, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द है। फिर अगला है आय शब्द, ये किस प्रकार का है? तो ये है स्त्री लिंग। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ता प्रत्ययांत संज्ञाएं होती हैं, यानी जिनके अंत में ता होता है, वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे चरित, गणित, गीत, स्वागत इत्यादि। फिर है संज्ञा शब्दों को जोड़कर जिन शब्दों के अंत में खा लगा हो, वे प्रायः कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे नख, मख, लेख, मुख, सुख इत्यादि। फिर है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार आकारांत, ईकारांत और ईकारांत, नकारांत, उकारांत, ऊकारांत, ये शब्द कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। फिर है खटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा आदि आकारांत शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। फिर है निधि, प्रतिनिधि, केली, छवि, रुचि, राशि आदि ईकारांत शब्द किस प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग हैं। फिर है नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी आदि ईकारांत शब्द हैं, किस प्रकार के? स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रहन, सहन, जलन, उलझन आदि नकारांत शब्द, ये किस प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग शब्द। फिर है प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, ये नकारांत शब्द हैं, किस प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर है भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली आदि शब्द हैं, यह स्त्रीलिंग हैं। अगला है कोयल, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली आदि शब्द ये किस प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट और हट आदि शब्द लगे होते हैं, वे प्रायः होते स्त्रीलिंग, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट इत्यादि। फिर है भाषा, बोली, लिपियों के नाम प्रायः किसमें हैं? ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में या प्रत्यय आता है, वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, कुटिया, खटिया, चिड़िया इत्यादि। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है, वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे गरिमा, महिमा, लालिमा इत्यादि। फिर है जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो, वे प्रायः होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, जैसे जाति, गति, मति, योनि, ग्लानि इत्यादि। फिर है टोपी, साड़ी, लौंग, सुपारी, दालचीनी, कचौड़ी, खिचड़ी आदि शब्द हैं, ये सब प्रायः स्त्रीलिंग में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है छोटा आ, बड़ा आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में जब ई प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। अगला है जब छोटा आ, बड़ा आ, वा युक्त पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जाता है, तो छोटा आ, बड़ा आ, वा की जगह लगाते हैं या प्रत्यय। फिर है अक युक्त पुल्लिंग शब्दों में जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ई का प्रत्यय जोड़ करके। फिर है
कुछ जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। फिर है कुछ शब्दों में इनी प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। अगला है संस्कृत के कुछ आकारांत शब्दों में आ लगा देने से बनते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। फिर है कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कौवा है उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, तो कौवा से पहले मादा लगाते हैं, यानी मादा कौवा, नर कौवा जैसे कहते हैं। फिर है कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, तो कव्वाली स्त्रीलिंग है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वे शब्द जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में एक ही जैसे रहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, वो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो लेकिन प्रधानमंत्री ही रहेगा। राष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, मैनेजर, प्रोफेसर, पत्रकार, चित्रकार, शिशु, मित्र, दोस्त, वकील, ग्राहक, मेहमान, बर्फ आदि। फिर उसके बाद में है स्त्रीलिंग शब्दों के अपवाद हैं, अर्थात पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे कि सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, धनिया, जीरा, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, पराठा, हलवा, भात, दही, रायता आदि। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों के अपवाद हैं और यानी ये पुल्लिंग शब्द हैं। फिर है पुल्लिंग शब्दों के अपवाद जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाँह, हड्डी, इंद्री, कांख, कोहनी, मणि, मकई, मूंग, खेसारी, लीची, नाशपाती, नारंगी, पृथ्वी, झील, घाटी आदि। उसके बाद में हम लोग वचन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। क्या है, जनता, वर्षा तथा हवा में एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो जनता भी है और वर्षा भी है। फिर है बालक, प्राण, आदमी में बहुवचन शब्द कौन सा है, तो प्राण, प्राण निकल गए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्त्री जन, नारी वृंद तथा देवालय में बहुवचन शब्द हैं, तो बहुवचन है स्त्री जन और नारी वृंद। फिर है लोग, अक्षत तथा पुष्प में बहुवचन शब्द कौन सा है, लोग भी है और अक्षत भी बहुवचन है। फिर है विकारी शब्दों यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो वे क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। फिर है किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का जो पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहा जाता है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, दो वचन हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। फिर है जिस शब्द रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की संख्या में एक होने का बोध होता है वहाँ पर एक वचन होता है। फिर उसके बाद में है शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। फिर अगला है आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन का। बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं एक वचन में। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है। किसमें होता है द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, एक वचन में, जैसे घी, तेल, दूध, दही आदि, ये सब एक वचन में है। फिर है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, जैसे कि जनता, वर्षा, मजा,
चर्चा, जल, आकाश, प्रजा, भीड़, गण, वर्ग, दल, प्रत्येक, हर एक, क्षमा, पानी, दूध, सोना, माल, सहायता। यानी ये किस प्रकार के शब्द हैं जो सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद में है वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। वाक्य में वचन कौन सा है? एक वचन है। अगला है सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता शब्दों में वचन कौन सा है? एक वचन है। अगला है लड़का, गाय, घर, पर्वत, नदी, गमला, तोता आदि शब्द कैसे हैं? एक वचन के हैं। उसके बाद में है संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं एक समान रहती हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों में। फिर है द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। अगला है धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं सदैव प्रयुक्त होती हैं एक वचन में। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? केवल एक वचन में। फिर है संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से होता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। अगला है किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग करते हैं एक वचन में। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है अधिक समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है बहुवचन में। फिर है कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। फिर है लड़का एवं बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़के, बच्चे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ की जगह ए लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। फिर है स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह या लगाकर बनाया जाता है बहुवचन, जैसे चिड़िया से चिड़िया। फिर है विदिया और चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? विदियाँ और चिड़िया। फिर है आपका अगला क्वेश्चन इकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर अंतिम ई या ई को इया में बदलकर बनाया जाता है बहुवचन। अगला है नीति और नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नीतियाँ और नारियाँ। अगला क्वेश्चन है इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर और यों से पहले ई और ई बदलकर बनाया जाता है बहुवचन। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साड़ी तथा नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? साड़ियों और नदियों। फिर है पानी, सरसों, याचना तथा बिंदु शब्दों का एक वचन व बहुवचन रूप क्या होगा? एक समान होगा बहुवचन और एक वचन में। फिर है सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं ये शब्द, जैसे दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओष्ठ, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, आश्रु, केश। ये सब क्या हैं? ऐसे शब्द हैं विद्यार्थियों जो सदैव बहुवचन में रहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कवि शब्द का बहुवचन क्या होगा? कवि वृंद। सुधि शब्द का बहुवचन क्या होगा? सुधि जन। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है टिड्डी शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? टिड्डी दल। अगला है पानी शब्द का बहुवचन रूप होगा पानी। फिर है साधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? साधुओं।
गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गुरुजन। रचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? रचनाएं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, मैं चलती थी। वाक्य में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। फिर है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः भाषा प्रत्यय लगाए जाते हैं, हिंदी भाषा प्रत्यय। फिर है गौ का सामान्य बहुवचन क्या है? गौवें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका महत्वपूर्ण तथ्य है, संज्ञाओं के बहुवचन दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक है विभक्ति सहित, दूसरा है विभक्ति रहित। और विभक्ति सहित संज्ञाओं के कैसे बनाए जाते हैं हम देखते हैं। अकारांत, आकारांत, एकारांत संज्ञाओं में अंतिम छोटा आ बड़ा आ ए के स्थान पर ओ लगाकर, जैसे लड़का लड़कों, गधा गधों से बनाते हैं। फिर है उकारांत, अकारांत, औकारांत संज्ञाओं के अंत में वो जोड़कर, जैसे लता से लताओं बनेगा, जटा से जटाओं बनेगा, ऐसे ही। फिर है उकारांत संज्ञाओं के अंतिम ऊ को ऊ करने के बाद, जैसे वधु से वधुओं बनेगा। फिर है विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं, देखते हैं हम सभी लोग किसमें ये नियम काम करता है। सबसे पहले आपका पुल्लिंग संज्ञा आकारांत शब्दों को एकारांत करने से, जैसे बच्चा बच्ची, गधा गधे। फिर है अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में ऐ जोड़कर, जैसे लता लताएं, कामना कामनाएं आदि। फिर है अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम आ को ऐ करने से, जैसे गाय से गायें, रात से रातें शब्द जो है निर्मित होंगे। फिर है आपका लड़के लड़कियां, तोते, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ी, रुपये, गुर्जन आदि शब्द हैं बहुवचन में। अगला है पुल्लिंग इकारांत, उकारांत, ऊकारांत शब्द समान रहते हैं एक वचन तथा बहुवचन दोनों में। अगला है बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग करता है? हम शब्द का। उसके बाद में है कारण कारक के शब्द, जैसे कि जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि शब्दों का प्रयोग होता है बहुवचन में। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन समूह, वृंद, दल, गण, जाति आदि शब्दों का प्रयोग होता है किसमें? बहुवचन में। अगला है क्वेश्चन आपका, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर ईया शब्द लगाने से बनते हैं बहुवचन शब्द, जैसे तिथि से तिथियां। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, उकारांत व ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं, जैसे बहुवचन बनाने में लगाते हैं वस्तु से वस्तुएं। फिर है कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है बहुवचन, जैसे सुधी से सुधी जन। अगला है अकारांत, आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़कर तथा एकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ, बड़ा आ अथवा ए के स्थान पर ओ कर दिया जाता है किसमें? बहुवचन में, जैसे कि लड़का लड़कों। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने आज की कक्षा में लिंग और वचन, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, उससे संबंधित प्रश्नों तथ्यों को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है
ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। और उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलते हैं हम आप सभी लोगों को फिर से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।